नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अमित शाह के इस्तीफे की मांग। जेपीसी में प्रियंका गांधी के नाम का प्रस्ताव देगी कांग्रेस। अमित शाह के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उत्तराखंड में आगामी जनवरी से लागू होगा यूसीसी, सीएम धामी ने दी इसकी जानकारी। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा ऐलान। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। अंबेडकर पर टिप्पणी मामले में पीएम और शाह पर बरसे खड़गे। बोले, अंबेडकर पूरे देश के लिए पूजनीय है, ये लोग संविधान की नहीं मानते, भाजपा मनुस्मृति की बात करती है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत। चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी गई 7 दिन की जमानत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर किया बड़ा ऐलान। बोले, उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूसीसी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा के बीच जेपीसी में 31 सांसद हो सकते हैं शामिल। जेपीसी में प्रियंका गांधी के नाम का प्रस्ताव देगी कांग्रेस। अमित शाह के बयान को लेकर भड़के यादव। बोले, भाईचारे को खत्म कर रही है भाजपा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री के राज्यसभा के भाषण को आपत्तिजनक बताया है। खड़गे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री के राज्यसभा के भाषण को आपत्तिजनक बताया। खड़गे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। खड़गे ने कहा कि अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद ही जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेज दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जेपीसी का गठन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी इसका हिस्सा होंगी। एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को लोकसभा में पेश करने के तुरंत बाद ही जेपीसी के पास चर्चा के लिए भेज दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जेपीसी का गठन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम आगे किया गया है। उनके साथ मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला को भी पार्टी जेपीसी में शामिल करना चाहती है। आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल संसद में पेश किया गया था, लेकिन फिर इसे जेपीसी को भेज दिया गया। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें जम के घेरा और इस बयान को संविधान के खिलाफ बैठाया। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये संविधान के खिलाफ है। वे शुरू से कह रहे थे कि वे संविधान बदल देंगे। वे अंबेडकर जी और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका एक ही काम है, संविधान को खत्म करना, और अंबेडकर जी ने जो काम किया है ये पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा, वे पहले ही कह रहे थे कि संविधान को बदलेंगे। उनका पूरा का पूरा काम भीमराव अंबेडकर ने जो किया और जो संविधान है उसे खत्म करने का है, पूरा देश जानता है। बीते सालों से चर्चा में रही यूसीसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी अगले साल 2025 से लागू हो जाएगा। बता दें कि ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अगले साल 2025 से लागू हो जाएगी। ये जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। सीएम ने लिखा है, उत्तराखंड को न्याय संगत और समतामूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। आज यूआईआईडीबी की बैठक में अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत दिल्ली में रह रहे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक दल लगातार वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इस बीच आगामी दिल्ली चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की। उन्होंने योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली में रह रहे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच अमित शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट
ये मुस्लिम पर्सनल लॉ सिविल मामलों के लिए है। अमित शाह को देश को बताना चाहिए कि जिस राज्य से वे आते हैं, गुजरात में अशांत क्षेत्र अधिनियम है। एक हिंदू अपना घर किसी मुसलमान को नहीं बेच सकता, एक मुसलमान अपना घर किसी हिंदू को नहीं बेच सकता, और ये सालों से चल रहा है। जहां भी भाजपा सत्ता में है, आपने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए हैं, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक मौलिक अधिकार है। अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो आप उसे रोकने वाले कौन होते हो? जहां भी भाजपा सत्ता में है, वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में खुदाई को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद खुदाई ने भाईचारा खत्म हो रहा है इससे, और भाजपा सरकार जानबूझकर के ऐसा कर रही है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में खुदाई को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। मस्जिदों में खुदाई के सवाल पर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा सरकार और नेताओं पर संविधान को नहीं मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के मजलूमों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के भगवान हैं, जिनको घर घर में पूजा जाता है। उन्होंने संविधान के जरिए सभी को सम्मान और हक के साथ जीने का अधिकार दिया, लेकिन भाजपा सरकार संविधान को नहीं मानती है। नई सरकार के गठन के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमवीए से अपने भीतर देखने की सलाह दी थी। पिछले 2.5 वर्षों में महायुति सरकार के बारे में उन्होंने जो कहा उस पर विचार करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने के बाद सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक पर बोलते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमवीए से अपने भीतर देखने की सलाह दी। साथ ही पिछले 2.5 वर्षों में महायुति सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि उस पर विचार करने का आग्रह है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। पिछले 2.5 साल में उन्होंने हमारी सरकार के बारे में क्या कहा है। ये अच्छा है कि उन लोगों के दिमाग में अच्छी बातें आ रही हैं जो 2.5 साल तक हमारी सरकार पर आरोप लगाते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।